नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले साल अक्टूबर से जारी इजराइल हमास युद्ध में कई बार ऐसे मौके आए जब लगा कि यह जंग पूरे इलाके में फैल सकती है, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर इजरायली हमले ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिनसे ईरान इजराइल जंग के पूरे आसार बन गए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इस हमले का बदला लेने के लिए अब ईरान भी पलटवार करेगा, जिसके बाद दोनों मुल्कों में जंग छिड़ सकती है। और अगर ये जंग छिड़ी तो ये जंग फिर इस पूरे पश्चिम एशिया इलाके में फैल सकती है। अपने आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अगर दोनों मुल्कों के बीच जंग छिड़ती है तो कौन सा देश किस पर भारी पड़ सकता है और दोनों मुल्कों की फौजी ताकत कितनी है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की मिलिट्री पावर की। एक वक्त था जब ईरान की फौज काफ़ी कमज़ोर हुआ करती थी। 1980 और 1988 के बीच चले इराक ईरान युद्ध में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान को काफ़ी चोट पहुंचाई थी। इसके बाद अमेरिका और उसके साथी देशों की पाबंदी के चलते ईरान की इकोनॉमी तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन ईरान ने रूस और चीन जैसे मुल्कों के साथ दोस्ती करके अपनी फौजी ताकत को काफ़ी बढ़ा लिया है। अगर ईरान और इजराइल के बीच की फौजी ताकत की तुलना करें तो ईरान की फौज में 5.75 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि इजराइल की एक्टिव सैनिकों की संख्या 1.73 लाख है। ईरान के पास 4071 टैंक हैं, जबकि इजराइल के पास 2200 टैंक हैं। ईरान के पास 69,685 बख्तरबंद वाहन हैं, जबकि इजराइल के पास 56,290 बख्तरबंद वाहन हैं। ईरान के पास 2050 तोपें हैं, जबकि इजराइल के पास इस तरह की आर्टिलरी की संख्या बस 300 ही है। ईरान के पास मौजूद मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स की संख्या 1085 है, जबकि इजराइल के पास की ये संख्या 300 के आसपास ही है। इजराइल की तुलना में ईरान महज थल सेना में ही मजबूत नहीं है, बल्कि उसकी एयरफोर्स और नेवी भी इजराइल की तुलना में कहीं ज़्यादा ताकतवर है। ईरान की इस एयरफोर्स के पास 541 एयरक्राफ्ट हैं और 196 जेट्स हैं, उसके पास 23 अटैक एयरक्राफ्ट हैं, 126 हेलीकॉप्टर्स हैं, 86 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी ईरान की वायुसेना के बेड़े में शामिल हैं। ईरान की नेवी भी इजराइल की तुलना में काफ़ी मजबूत है। ईरान के पास फतह नाम की हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी बड़ा भंडार मौजूद है, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर तक है, यानी इसकी जद में इजराइल का कोई भी इलाका आ सकता है। इजराइल के खिलाफ ईरान के पास एक गुरिल्ला फोर्स भी है और वो है आतंकी संगठन हिजबुल्लाह। इजराइल की उत्तरी सीमा पर साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन है जो वहाँ हुकूमत चलाता है। इस शिया मत वाले आतंकी संगठन को ईरान ने ही खड़ा किया है और भारी हथियारों से लैस इस संगठन के लड़ाकों की तादाद भी 1 लाख से ज़्यादा बताई जाती है। हिजबुल्लाह के आतंकी ईरान के इशारों पर पिछली कई सालों से सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के पक्ष में जंग लड़ रहे हैं, यानी ये माना जा सकता है कि हिजबुल्लाह को जंग लड़ने का भी काफ़ी अच्छा अनुभव है। इजराइल की उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह की मौजूदगी ईरान को ये लिबर्टी देती है कि वो सीधे इजराइल के खिलाफ जंग में ना कूदकर हिजबुल्लाह के जरिए प्रॉक्सी वार भी चला सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान अपनी ताकत के बल पर इजराइल को ख़त्म कर दे, क्योंकि ऐसी किसी भी आशंका को ध्यान में रखते हुए उसी के मद्देनज़र अमेरिका ने जब से हमास के साथ जंग शुरू हुई है तब से इजराइल की रक्षा के लिए भूमध्य सागर में अपने दो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स USS फोर्ड और USS आइजनहावर को तैनात किया है। यानी ईरान अगर खुद या हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल पर हमला करते हैं तो अमेरिका उसमें कूद सकता है। हालांकि ईरान ने अमेरिका को एक लिखित संदेश भेजा है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक उन्होंने नेतन्याहू के जाल में न फंसने की चेतावनी अमेरिका को दी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति के राजनीतिक मामलों के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद जमशीदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि अमेरिका को अलग हट जाना चाहिए ताकि आप पर आंच ना आए। जमशीदी के मुताबिक इस पत्र के जवाब में अमेरिका ने ईरान से अमेरिकी ठिकानों पर हमला न करने को कहा है। इसका जवाब अमेरिका की ओर से दिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे हालात में ईरान की भूमिका महज फौजी दखल की नहीं है, बल्कि डिप्लोमेटिक लीड की भी है। पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में ज़्यादातर मुस्लिम देश फिलिस्तीन के साथ सहानुभूति रखते हैं, इजराइल के लिए नफरत का भाव रखते हैं। अगर ईरान फिलिस्तीन के मसले पर इजराइल और अमेरिकी गठबंधन से भिड़ जाता है तो फिर पूरे अरब जगत में उसे सहानुभूति तो मिलेगी ही, साथ ही उसके मुस्लिम दुनिया के लीडर बनने की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इस इलाके में मौजूद सऊदी अरब जैसे देश के लिए परेशानी खड़ी होगी।
सऊदी अरब ईरान का पुराना दुश्मन है और अमेरिका का दोस्त है। अगर मिडिल ईस्ट में ईरान और उसके साथी इजराइल के साथ जंग करते हैं तो सऊदी अरब और उसके खेमे के देशों की आवाम भी अपने अपने मुल्कों पर यानी अपने मुल्कों की सरकारों पर इस जंग में इजराइल का विरोध करने और ईरान का साथ देने का दबाव बनाएगी। ऐसी सूरत में पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में अमेरिका के लिए भी अपने पांव टिकाए रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन, मौजूदा वक्त के सबसे बड़े दुश्मन चीन का रास्ता और ज़्यादा आसान कर देगा। ये पूरी राजनीति है इस पूरे मिडिल ईस्ट इलाके की। ईरान की ओर से हमले की धमकी मिलने के बाद से ही इजराइल भी पूरे अलर्ट पर है। इजराइल ने अपने लड़ाकू सैनिकों की घरेलू छुट्टियां रद्द कर दी हैं, साथ ही रिजर्व फोर्स को भी बुला लिया है और शहरों में हवाई सुरक्षा को बढ़ा दिया है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर दें। नमस्कार।